मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग संधि का ही अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग दो संधियों का अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कंफ्यूजियस है। तो आइए देखें क्या है संधि हम लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि और पर सवर्ण संधि। संधि ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है? सूत्र झयो हो अन्य अन्यतरस्याम। ठीक है, झयो हो अन्यतरस्याम पुरुष सवर्ण है। अब इसके उदाहरण से हम सारे बिंदुओं को समझते हैं। क्या है, क्या कहता है कि इधर किसी भी वर्ग का प्लस एक क्षमता प्लस निशान से पहले किसी भी किसी भी वर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो और प्लस निशान के जस्ट बाद क्या हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हो निशान के और प्लस निशान के बाद हो तो हो का किस वर्ग का? उसी वर्ग का। हो के स्थान पे उसी वर्ग का चौथा। हो का उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाग उदाहरण। ठीक है, उदाहरण वाग जोड़ हीनः। क्या है ये? गौ किस वर्ग का है? तीसरा अक्षर। मैंने क्या कहा है? प्लस निशान से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, तो ये कवर्ग का क ख ग घ कवर्ग का तीसरा अक्षर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ह है। तो हमने आपको क्या कहा? ह के स्थान पे इस वर्ग का ही क्या हो जाएगा? चौथा अक्षर हो जाएगा। क्षम्यताम। क्या कहा आपको? ह के स्थान पे इस वर्ग का इसका तीसरा का चौथा हो जाएगा। जैसे देखिए, वा घ क ख ग घ घ होता है ना कवर का चौथा अक्षर, तो वाघीना। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। तद जोड़ हितः। क्या है? तद जोड़ हितः तवर्ग का तीसरा अक्षर है। तवर्ग का द, ये तवर्ग का तीसरा अक्षर है। तवर्ग का तीसरा अक्षर है ये। तीसरा है, उसका क्या करेंगे? उसी वर्ग का चौथा लगाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, तवर्ग का तौ थौ दौ धौल धौ होगा, धौ होगा ना, तो क्या रूप बन जाएगा, तद जोड़ हितः, क्या बनेगा, त, ये क्या हो जाएगा, ह के स्थान पे धौ लगा देंगे, तद्धितः रूप सिद्ध होगा। तो मुझे लगता है यह आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब आइए पर सवर्ण, पूर्व अर्थात पहले, पर अर्थात बाद में। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, क्या है, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अब यहाँ क्या कहता है, प्लस निशान के पहले क्या हो, अनुस्वार हो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद किसी भी किसी भी वर्ग, अ, किसी भी वर्ग का क्या कौन सा अक्षर हो, किसी भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, तो उसका क्या होगा, उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा, इसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, मौ के स्थान पे, किसके स्थान पे, अनुस्वार, क्षम्यता, अनुस्वार के स्थान पे, अनुस्वार के स्थान पे पांचवा हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा उसी का पांचवा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे उदाहरणों से स्पष्ट करूंगी पांचवा। अब चलिए उदाहरण एक देखते हैं। क्या है उदाहरण एक, अ, अम जोड़ कितः। ठीक है, कवर्ग का है, कवर्ग का कवर्ग है, मैंने क्या कहा, इसका पांचवा अक्षर आपको अनुस्वार की जगह लगाना है, तो क्या होगा, अंग, अंकितः, रूप बनेगा ना, रूप सिद्ध होगा, अंकितः। ठीक है, अब दूसरा भी देख ले, दूसरा क्या है, सम जोड़ कल्पः, अनुस्वार है, जस्ट प्लस निशान के पहले क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, तो क का पंचम वर्ण क्या होगा, इसका पांचवा, इसका पांचवा क्या होगा, क ख ग घ अंग होगा, तो संग, ये हट जाएगा, संकल्पः, संकल्पः, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो कैसे लिख, संकल्पः। ठीक है, संकल्पः। अब तीसरे उदाहरण को देखें हम लोग, क्या है, मुंचती, मुंचती, तो चवर्ग है, चौचा जाजा पंचवा क्या होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ मुन, अनुस्वार हटाएंगे, मुंचती, मुंचती कर दिए। अब चौथे उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, संकर, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, सम जोड़ कर, कवर्ग है, कवर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम अंग हो जाएगा, तो संकर रूप सिद्ध होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, इसमें भी हम लोग चढ़ा के लिख सकते हैं, संकर। तो अगर आपको स्पष्ट हो पाया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।